ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ के लिए अति प्रिय महीना माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 14 जुलाई को सावन का महीना शुरू हो जाएगा। यह महीना शिव भक्तों के लिए सबसे खास होता है। सावन के महीने में शिव भक्त भगवान शिव की आराधना में लीन हो जाते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस महीने पूरे विधि विधान के साथ भोले भगवान की पूजा अर्चना की जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होकर व्यक्ति को मनोवांछित फल देते हैं। सावन का महीना श्रावण के मास के नाम से भी जाना जाता है। सावन का महीना 12 अगस्त तक रहेगा। सावन मास का हर दिन फलदायी माना जाता है। हर दिन विधि विधान से पूजा करने पर भोले भंडारी प्रसन्न हो जाते हैं। इस महीने शिव महापुराण की कथा का श्रवण करना, कथा का पाठ करना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, महादेव का अभिषेक करना, रुद्राभिषेक करना इत्यादि विशेष फलदायी होता है तथा इन सभी चीज़ों के लिए यह महीना सबसे उत्तम माना गया है। वैसे क्योंकि इस महीने पूजा आराधना करने से महादेव अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि श्रावण के महीने में प्रत्येक व्यक्ति को चाहे किसी भी प्रकार से, चाहे मंदिर जाके, चाहे घर में या फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके महादेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। महादेव की कथा का श्रवण करना चाहिए तथा उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। श्रावण महीने में महादेव के भक्त अलग अलग मनोकामनाओं के साथ महादेव की पूजा अर्चना अलग अलग विधि से करते हैं तथा शिव महापुराण के अंतर्गत तो अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग सामग्रियों से महादेव का अभिषेक करने के लिए भी वर्णन आता है। वैसे तो सावन का महीना अपने आप में पूरा महीना ही अत्यंत पवित्र तथा महत्वपूर्ण है, लेकिन सावन का सोमवार अत्यंत खास हो जाता है। जो लोग 16 सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं वह श्रावण महीने के सोमवार के दिन से इस व्रत का आरंभ कर सकते हैं तथा जो लोग मासिक शिवरात्रि का भी व्रत रखना चाहते हैं वो भी श्रावण महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि से इस व्रत का आरंभ कर सकते हैं। साथ ही जो लोग पशुपति व्रत धारण करना चाहते हैं वे भी चाहे तो श्रावण के महीने से इस व्रत का आरंभ कर सकते हैं। ये तो हो गई व्रत की बात, जो लोग व्रत रखना चाहते हैं। और कुछ भक्त महादेव के ऐसे भी हैं जिनके मन में महादेव के लिए भरपूर श्रद्धा है, विश्वास है, लेकिन वह किसी न किसी कारणवश व्रत नहीं धारण कर सकते। दोस्तों, यदि आपके जीवन में बहुत अधिक कष्ट है, आप बहुत कष्ट में जीवन बिता रहे हैं, आपकी कोई बहुत पुरानी मनोकामना है, कोई कार्य है जो अटका हुआ है, तो इसके लिए आप श्रावण महीने के किसी भी सोमवार से यह कार्य करना आरंभ कर दें और फिर देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। आपकी जो कार्य में बाधाएं आ रही थी वह सभी महादेव की कृपा से शांत होंगी। इसके लिए आपको किसी प्रकार का व्रत रखने की भी आवश्यकता नहीं है। कुछ खास नियमों का पालन करके भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। वैसे तो आप इस उपाय को किसी भी सोमवार से आरंभ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप श्रावण महीने में सोमवार के दिन से इस उपाय को आरंभ करते हैं तो यह विशेष फलदायी होता है। इसीलिए श्रावण का महीना आने वाला है। श्रावण महीने में इस बार 4 सोमवार पड़ने वाले हैं और जो लोग मकर संक्रांति की गणना के हिसाब से श्रावण मास की शुरुआत मानेंगे उनके लिए 5 सोमवार पड़ रहे हैं। पूर्णिमा वालों के लिए 4 सोमवार और मकर संक्रांति वालों के लिए 5 सोमवार। इनमें से किसी भी एक सोमवार से आप यह कार्य आरंभ कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इसके लिए आप सोमवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जाग जाएं। वैसे तो आपको किसी भी दिन सूर्योदय के बाद तक सोना नहीं चाहिए, लेकिन खास करके सोमवार की बात हो रही है तो आप सोमवार को प्रातःकाल जल्दी उठें। स्नान करने के बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। अब आपके घर के आसपास जो भी शिवालय है, शिव मंदिर है, वहां आपको जाना है। जाने के लिए आपको कुछ सामग्रियां अपने साथ लेकर जानी है। आपको एक पंचमुखी दीपक ले लेना है जिसमें 5 बातियां होती है। 1 लोटा जल ले लें। यह लोटा थोड़ा बड़ा साइज का हो तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि लोटा थोड़ा छोटा है तो इसके लिए आप अलग से थोड़ा सा जल की व्यवस्था करके लेकर जाएं। 1 लोटा जल ले लें, 11 बेलपत्र ले लें और एक सफ़ेद मिठाई, कोई भी सफ़ेद रंग की मिठाई, दूध से बनी हुई मिठाई, या फिर अगर आप घर से खीर बनाकर ले जाना चाहते हैं तो आप यह भी बनाकर ले जा सकते हैं। इन सामग्रियों के साथ आपको महादेव के मंदिर जाना है। मंदिर जाते वक्त लगातार आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं तो आप इसी मंत्र का जाप करते हुए
मंदिर जाएं। मंदिर पहुंचने के बाद आप सबसे पहले महादेव के दर्शन करें, उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए वह पंचमुखी दीपक जो आप लेकर गए हैं उसे प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप महादेव को दीपक दिखाएं और उस दीपक को आप वहीं महादेव के समक्ष रखें। इसके बाद जो आप सफ़ेद मिठाई लेकर गए हैं यह मिठाई महादेव के सामने अर्पित करें। महादेव से प्रार्थना करें कि हे महादेव, मैं इस कामना के साथ आपकी यह पूजा आरंभ कर रहा हूँ। लगातार 11 सोमवार तक मैं यह करने वाला हूँ। इसके लिए आप कृपा करें कि यह पूजा बीच में खंडित ना हो और आपकी कृपा से मेरी कामना पूर्ण हो। अब जो आप 11 बिल्वपत्र लेकर गए हैं, इन 11 बिल्वपत्रों को आप एक एक करके महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय बोलें, फिर एक बिल्वपत्र चढ़ा दें, फिर ओम नमः शिवाय बोलें, फिर एक बिल्वपत्र चढ़ा दें। इस प्रकार से 11 बिल्वपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। अब आपने जो जल का लोटा लिया है इसमें आप थोड़े से मिश्री डाल दें, थोड़े से अक्षत के दाने डाल दें, थोड़े से काले तिल और थोड़े से गाय के दूध मिला दें। अब इस लोटे वाले जल को महादेव के शिवलिंग पर एक धार बनाकर अर्पित करना है। यानी कि आप जब जल चढ़ा रहे होते हैं उस बीच एक धार सी लगातार बहती रहे, बीच में यह धार टूटना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इस बीच आपको 108 बार महादेव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। जब तक यह मंत्र जाप 108 बार यानी कि एक माला कंप्लीट नहीं होती तब तक यह जल की धार गिरती रहनी चाहिए। इस प्रकार से आपको लोटे में जल भर के ले जाना है। आप एक बड़े पात्र में जल लेकर जाएं और अगर पात्र छोटा है, बीच में आपको लगे कि जल समाप्त होने वाली है, तो आप थोड़ा सा जल इस लोटे में, धार रुकनी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इस बीच आप दूसरे हाथ से थोड़ा सा जल इस लोटे में मिला लें, पर इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि धार बीच में टूटनी नहीं चाहिए, धार बनी रहनी चाहिए। यदि आप पतली सी धार चढ़ाते हैं तो बहुत ही आसानी से, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेगा आपको 108 मंत्र का जाप करने में और यह अभिषेक आपका पूर्ण हो जाएगा। एक बार फिर से बता देती हूँ कि 108 मंत्र का जाप करते हुए आपको यह जल की धार महादेव पर लगातार अर्पित करनी है। इसके बाद आप थोड़ा सा शुद्ध जल लेकर पुनः महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करें। अभिषेक करने के बाद आप महादेव से आपकी जो भी कामना है, जो काम अटक रहा है, आप चाहते हैं कि हो जाए, कोई कामना है पुरानी जो कि पूर्ण नहीं हो रही है, वह सभी महादेव से कह दें, प्रार्थना करें कि वह कामनाएं पूर्ण हो। इसके बाद आप कर्पूर जलाकर महादेव की आरती करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम गाते हुए महादेव की आरती करें, उन्हें प्रणाम करें। और यदि मंदिर में अन्य देवी देवता भी हैं तो उन्हें भी प्रणाम करके आप घर वापस आ जाएं। इस उपाय को आप श्रावण के किसी भी सोमवार के दिन से शुरू करके लगातार 11 सोमवार तक करें। विश्वास मानिए कि 11 सोमवार पूरा होते होते ही आपकी जो भी कामनाएं हैं वह महादेव की कृपा से पूर्ण होंगी। और जब आप इस उपाय को कर रहे होते हैं तो सोमवार के दिन यदि आप व्रत नहीं रखते तो आप इस दिन सात्विक भोजन लें। इस दिन आप मांस मदिरा का सेवन ना करें, प्याज लहसुन का त्याग करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, बाल न कटवाएं, नाखून न कटवाएं तथा कोई भी हिंसक कार्य न करें। इस दिन जितना आपको टाइम मिले, जब समय मिले, आप महादेव के मंत्रों का उच्चारण करिए, महादेव के मंत्रों का जाप कीजिए, महादेव का सुमिरन कीजिए। निश्चित तौर पर महादेव आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।